करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। श्याम भक्तों, आज हम लोग सुनाने वाले हैं बाबा श्याम की पावन कथा। इस पावन कथा को पूरा अवश्य देखिएगा। श्याम भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम हिंदू धर्म के मान्यता देव है। इसकी राजस्थान में तो पूजा होती है और आसपास के राज्यों में भी काफी पूजनीय है बाबा श्याम। कहते हैं कि जो भी भगत हार के बाबा श्याम के दरवाजे पे चला जाता है उसकी जीत अवश्य होती है। या किसी भी मनुष्य की अपनी कामनाओं की प्राप्ति करने के लिए हर जगह से निराश हो गया है, बाबा श्याम के ही दरबार में उसकी कामनाओं की पूर्ति होती है। कृष्ण जी के कलयुग के रूप के अंदर ही पूजे जाते हैं, जो विश्वास और आशीर्वाद के देवता माने जाते हैं। जो भी भगत खाली झोली लेके आता है वह झोली भर के ही जाता है इस दरबार से। क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी की उत्पत्ति महाभारत काल के अंदर जब कौरवों में और पांडवों में युद्ध हो रहा था। श्री श्याम जी भगवान श्री कृष्ण जी के ही रूप हैं। खाटू श्याम जी की पहचान राजस्थान के खाटू गांव के अंदर प्रसिद्ध है, इसलिए इनको खाटू श्याम जी कहते हैं। आपने बरबरिक जी का नाम तो सुना ही होगा, पर आप सोचेंगे कि बरबरिक जी कौन थे। अब तो हम आपको सुनाते हैं यह कथा। बरबरिक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। एक युवा और महाकायिक योद्धा थे। बरबरिक को 3 बाण प्राप्त हुए थे। बरबरिक ने काफी मेहनत करके, काफी तपस्या करके भोलेनाथ खुश होके बरबरिक को 3 बाण दिए थे। तो उस बाणों की इतनी शक्ति थी, एक पल के अंदर ही पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे। लेकिन बर्बरिक का लक्ष्य कभी भी राज्य को प्राप्त करने का नहीं था। उनका एक ही लक्ष्य था, न्याय के खिलाफ युद्ध करना और धर्म की रक्षा करने का था बर्बरिक का उद्देश्य। महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब बर्बरिक ने उस युद्ध के अंदर भाग लेने की इच्छा प्रकट की अपनी माताश्री से। तब उनकी माताश्री ने बोला कि बेटा, तुमको युद्ध ही करना है तो तुम हारे का सहारा बनोगे। फिर बर्बरिक जी ने अपनी माताश्री की आज्ञा का पालन किया। फिर बर्बरिक ने युद्ध के लिए चले गए। फिर इस बात का पता श्री कृष्ण जी को चल गया। श्री कृष्ण जी को पता था जहाँ पे बर्बरिक खड़ा है तो यह तो युद्ध को एक पल के अंदर ही समाप्त कर देगा। श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री के समक्ष पेश हो गए। फिर श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक की परीक्षा ली, पीपल के पत्ते छिदवाए। बर्बरिक उसके अंदर पास हो गया। फिर श्री कृष्ण जी चिंता में पड़ गए और सोचे कि कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा, पांडवों की हार तो निश्चिंत है। यदि पांडव हारेंगे, पांडवों की तरफ से युद्ध करेगा, फिर कौरवों की हार होगी, कौरवों के पास में खड़ा हो जाएगा जाके, क्योंकि बर्बरिक को तो माता का आज्ञा का पालन करना था, हारे का सहारे का आज्ञा दी गई थी। श्री कृष्ण जी ने बोला, महान योद्धा वह होता है तब इससे कुछ भी चीज मांगी जाती है तब वह बेझिझक दे देता है। बर्बरिक जी ने बोला, ठीक है, आप जो आज्ञा करो। श्री कृष्ण जी ने शीश दान मांग लिया बर्बरिक से। फिर बर्बरिक जी ने हंसते हंसते अपना शीश श्री कृष्ण जी को दे दिया। श्री कृष्ण जी ने खुश होके बर्बरिक जी को श्याम नाम का अपना नाम दे दिया। बोला, ये बर्बरिक, तेरी कलयुग के अंदर पूजा होगी। जो कोई भी भगत हारेगा उसका सहारा बनेगा। जो भी कलयुग के अंदर तुम्हारी पूजा करेगा वह स्वयं मेरी पूजा करने का ही फल मिलेगा। इसलिए बर्बरिक जी को श्याम नाम हमारे श्री कृष्ण जी ने दिया है, इसलिए श्याम नाम से जाने जाते हैं। कोई भी भगत बेसहारा बाबा श्याम के सहारे में चले जाता है तो बाबा श्याम उसका सहारा अवश्य बनता है, उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, अपने भगत को हारने नहीं देता है। जो कोई भी बाबा श्याम का सहारा ले लेता है। श्याम प्रेमियों, ये बाबा श्याम की कथा आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए हैं उस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो लेके बाबा श्याम की, तब तक के लिए जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को।